हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोई नहीं पराया कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कवि अपना सिर कहाँ झुकाना नहीं चाहता। या इसका एक अन्य प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है, कवि मंदिर मस्जिद की अपेक्षा किसे अधिक महत्व देता है और क्यों। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि अपना सिर मंदिर मस्जिद के आगे नहीं झुकाना चाहता। इसका स्पष्ट कारण है उसका मानवतावादी दृष्टिकोण का होना। वह स्वतंत्र विचारधारा का होने के कारण पुस्तकों में लिखी धर्म की परिभाषा का गुलाम नहीं है। वह विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का पक्षधर है। यही कारण है कि उसका धर्म मंदिर, मस्जिद, शिवालय, गिरजाघर, गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, गीता, कुरान तक सीमित नहीं है। इन धार्मिक स्थलों व पुस्तकों में से उसे किसी के आगे सिर झुकाना स्वीकार नहीं है। उसका धर्म इंसानियत, समानता और बंधुत्व का भाव रखना सिखाता है। मानवता रूपी धर्म का समर्थक होने के कारण उसे प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर के दर्शन होते हैं। अतः वह सर्वे भवन्तु सुखिनः को महत्व देने के कारण अपना सिर इंसानियत के आगे झुकाना चाहता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, कवि के लिए कौन पराया है। तो उसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कवि के लिए वे पराये हैं जो सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रीयवाद की भावना से ग्रसित हैं, जो रूढ़िवादी मानसिकता की जंग लगी जंजीरों में बंधे हैं, जो निजी स्वार्थ, तुष्टीकरण और अमानवीय परंपराओं को बढ़ावा देते हैं, जो धर्म की संकीर्ण परिभाषा में बंधे हैं और जो जगहित को नहीं स्वहित को महत्व दे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, कविता में कवि की कौन सी भावना व्यक्त हुई है। या इसका अन्य प्रश्न इस प्रकार हो सकता है, कविता का मूल भाव, उद्देश्य व संदेश स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, कोई नहीं पराया कविता विश्व मैत्री, सर्वधर्म संभाव, विश्व बंधुत्व और मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करने की भावना प्रकट करती है। कवि वसुधैव कुटुंबकम का पक्षधर है, अतः संपूर्ण विश्व उसके लिए एक परिवार के समान है। कवि धर्म और जाति से जुड़ी नफरत की दीवारों को गिराने का आह्वान करते हैं। मानवता की भावना का जयघोष करना इस कविता का मूल भाव है। मानवता के आगे देवत्व, अमरत्व और स्वर्ग के सभी सुख बेकार हैं। मानव जीवन का उद्देश्य जियो और जीने दो, हंसो और हंसाने तथा सबको साथ लेकर चलना है। यही इस कविता का मूल भाव भी है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। हमारा चौथा प्रश्न है, कवि संसार को क्या सिखलाता है। कवि संसार को विश्व मैत्री, सर्वधर्म संभाव, विश्व बंधुत्व और मानवतावादी दृष्टिकोण का भाव रखना सिखाता है। वह जियो और जीने दो का सिद्धांत सिखाता है। वह स्वहित से अधिक जगहित को महत्व देना
और जग की पीड़ा को दूर कर लोगों के बीच प्यार बांटना सिखलाता है। वह सामाजिक और आर्थिक विषमताओं से मुक्त होकर समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलना सिखलाता है। साथ ही वह धर्म को एक नवीन दृष्टिकोण से देखना भी सिखलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने क्या बांटने का आग्रह किया है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। कवि ने जग की पीड़ा को दूर कर प्रेम, सहयोग, सहनशीलता बांटने का आग्रह किया है। कवि ने संसार को विश्व मैत्री, सर्वधर्म समभाव, विश्व बंधुत्व और मानवतावादी दृष्टिकोण को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया है। कवि ने संपूर्ण विश्व को अपना घर समझते हुए वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को संसार के कोने कोने तक पहुंचाने का आग्रह किया है।